नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख करके भेजिए। आज बात करते हैं कि क्या करें घर का बजट खराब ना हो। 5-6 ऐसी टिप्स है कि जो हम आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। पहले तो बता दें कि हमें महीने में कितना इनकम है, कितना पैसा आ रहा, उसी के हिसाब से हमें हर कार्य करना चाहिए। तो क्या चीज़ कार्य ना करें जो कि हमारा बजट खराब। तो पहले ये देख लें कि हमारे पास कितना पैसा है और बजट में क्या चीज़ है। हर महीने का स्कूल का फीस है, दूध वाले का देना, प्रेस वाले के देना है, और दवाई है, कहीं आना जाना है, बिजली का बिल है। ये सब चीज़ें हर महीने में है। कमाई हमारी उतनी ही है। हमें हर महीने में बीमारी हो गई, कब क्या हो जाए कोई कुछ पता नहीं होता है। तो हमें ऐसा क्या करें कि हमारी बजट खराब ना हो, उसी के अंदर हमारी चलती रहे। तो पहले तो ये देख लें, हमें बिजली का बिल भी है, उससे देना होता है, स्कूल का बच्चों का फीस देना होता है, दूध वालों का देना होता है, राशन का देना होता है। ये सब ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी कार्य। जो कि हाँ, बिजली के बिल में थोड़ा बहुत बचत, जो कि सारा दिन बिल बंद करके रखें, लाइट बंद करके रखें तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, बिल कम आता है। लेकिन कितना बंद करके रखें, बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये है कि हम बाहर खाने जाते हैं, उस पर रोक लगा लो तो ये पैसा बच सकता है। लेकिन फिर भी पति लोग तो क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो हर हफ्ते बाहर ही खा लेते हैं। तो यहाँ इस बात का ध्यान हमें महिलाओं को देना चाहिए कि हमें हर हफ्ते बाहर भोजन नहीं करना चाहिए। उतने ही पैसे में हम घर में खाना बना करके खा सकते हैं। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमें कोई अचानक कोई बीमारी हो गई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दुनिया भर का टेस्ट लिख देते हैं, ये कराओ वो कराओ। तो इसमें तो ये तो बजट खराब ही कर देगा। दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, कोई बीमारी पता भी चल गई तो इंसान वहीं बजट फिर नहीं देखता है। पैसा है तब तो हमारा बजट संभल जाता है, यदि पैसा नहीं है तो इंसान उधार लेकर के इलाज करवाता है। पहले इंसान को इलाज करवा के उसको ठीक करता है, फिर धीरे 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 फिर चुकता करने की कोशिश करता है। लेकिन वो बजट तो खराब ही हो गया। यदि ज़्यादा पैसों की इलाज है, 1-2 लाख की है, तो वहाँ बजट ऑटोमेटिक खराबी होने लगता है। तो इस सब चीज़ें ये बिना बताए हुए बीमारी आती है, तो यहाँ तो बजट अपने आप खराब हो जाएगी। इसको कोई संभाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, इलाज तो कराना ही कराना है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, आपको समझाना ये चाहती हूँ कि कपड़े से ज़्यादा इंसान कपड़ा खरीद के रखता है, लेकिन कपड़ा कम खरीदिए, जो जितना ज़रूरी है उतना ही खरीदिए। आपके पास जेवर है या मकान है, ये बिकते बिकते बिकेगा, या इसको कहीं रखने जाएंगे तब हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन कुछ पैसा हमें कोशिश हो, हमें बचा के ही रखना चाहिए। लेकिन लोग सोचते ही रह जाते हैं बचा के रखूं बचा के, लेकिन बचता नहीं है। इसी में बजट खराब होता रहता है। तो अपने हर फालतू के जो खर्चे होते हैं उस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। लेकिन हम महिलाएं फालतू के खर्च बिल्कुल नहीं करती हैं। हमें कोशिश यही होता है कि हम कहीं जाएं, 100 रुपये का खर्चा हो तो हमारा 85 रुपये में हो जाए। तो ये सब चीज़ें हम बहनों के अंदर ऑटोमेटिक होती रहती है। फिर भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि वो खुला हाथ करके खर्च करती हैं। लेकिन अनुरोध है उनसे कि वो अपने खुले हाथ पर कंट्रोल रख करके अपने बजट के हिसाब से कार्य करें। अचानक ही शादी ब्याह पड़ गई घर में, दुरानी जिठानी का या घर में बहन बेटी का, तो वहाँ भी खर्चे हो जाती है, बजट के खराब होने लगता है। कमाई तो हमारी उतनी ही है ना, जब थोड़ी थोड़ी सेविंग होती है उसी में हमें काम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें बहनों को ही ध्यान करके ही बजट करना चाहिए। कहीं कहीं बहनों का किसी किसी घर में नहीं चलती है, लेकिन भाई लोगों को, पुरुष लोगों को समझना चाहिए, बहनों की बात मानना चाहिए। वो जो भी बात करती हैं अपने घर के
हित में ही करती हैं, अपने बजट के हित में ही करती हैं, उनकी बातों पर ज़रा आप लोग ध्यान दिया करो। जाना है तो हाँ भी खाली हाथ तो जा नहीं सकते हैं, उनके लिए कपड़े लत्ते नगद जेवर जो जैसा व्यवहार करा होता उनका वैसा लौटाना भी पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जीवन के अंदर चलती रहती है, ये सब कार्य पैसों से ही होता है। तो इसलिए बजट खराब ना हो, अपनी हर महीने में ना ढेर तो थोड़ी थोड़ी बचत करके चलना चाहिए। अपने पति के ऊपर अपने घर के ऊपर परेशानी आती है तो बहनों के पास जो पैसा होता फौरन निकाल करके वो पकड़ा देती हैं कि ये लो हम अपने बजट में अपने घर में ये बचाया हुआ पैसा ये लो, आपके परेशानी में मुसीबत में आपको ये पैसा काम आएगा। कहीं से आप दूसरे जगह से पकड़ेंगे तो उस पैसों को ब्याज देना पड़ेगा, उस पैसों को समय पर लौटाना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचने के लिए अपने घर में ही थोड़ी कंट्रोल करके चलना चाहिए।